बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज एक बार फिर से खाद का मुद्दा गूंज सकता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस विषय को उठाएंगे और चर्चा के लिए उमंग सिंघार ने नोटिस भी दिया हुआ है। विपक्ष खाद की किल्लत को लेकर लगातार हमलावर है और एक बार फिर यह मुद्दा गरमाएगा, लेकिन अब की बार ये सदन के अंदर चर्चा के लिए विषय उठाया जा सकता है। सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा दिया गया नोटिस, जिसमें खाद के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की मांग की गई है और सदन में खाद का मुद्दा गूंज सकता है। दरअसल उमंग सिंघार ने जो नोटिस दिया है, इसमें उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर चर्चा किए जाने की मांग की है और शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, कई विषय 3 दिन में उठाए गए लेकिन चर्चा ठीक तरीके से नहीं हो पाई, सिर्फ हो हल्ला हंगामा ही देखने को मिल रहा है। आज भी कई महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस जो है वो इस पूरे सत्र के दौरान बेहद आक्रामक नजर आ रही है। रोजाना अलग अलग तरीकों से सरकार का विरोध किया जा रहा है और आज भी खाद को लेकर एक विशेष चर्चा जो है वो विधानसभा में की जाएगी। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इसकी लेकर जो मांग की है वो स्वीकृत हो गई है और आज खाद को लेकर जब चर्चा होगी तो कांग्रेस उन तमाम बातों का उल्लेख करेगी कि जिस तरीके की तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आई थी, मोरेना से लेकर नर्मदापुरम तक किसान किस तरीके से दिन रात लाइनों में खड़े रहे, पर्याप्त मात्रा में खाद भी जो उपलब्ध नहीं हो सका। जो सरकार के दावे होते हैं कि किसानों को हर एक सुविधा देने का काम करेंगे, किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे, किसानी को उन्नत करेंगे और जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोग ये बस दावे करते हैं, खाद भी इस समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते और उसी को लेकर आज सदन में जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा रोजाना हम देख रहे हैं कि कल बेरोजगारी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अनुपूरक बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस ने कर्ज का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने का काम किया। कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष को जवाब देना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जब खाद की किल्लत का विषय सदन में उठाया जाएगा, जिसके लिए सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का क्या जवाब मिलता है और क्या परिस्थितियां सदन में बनती हैं, इस पर डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और दुर्ग से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय जेल के प्रहरी पर हमला हुआ और यह जानलेवा हमला 3 से अधिक लोगों ने किया और जमकर मारपीट की। सिर पर, हाथ पैर पर गंभीर चोट के निशान हैं। दरअसल ये पद्मनाभपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटिया क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। सिर, हाथ, पांव में चोट आई है और ऐसे में पद्मनाभपुर का ये मामला जेल प्रहरी पर हुए हमले के मामले में कार्यवाही क्या कुछ की जा रही है, इस पर आपको डिटेल दें तो 3 से अधिक लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, कब की है ये घटना और आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अभी पुलिस ने शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच की जा रही है पूरे मामले में। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला कुछ दिन पहले का है, जब एक सेंट्रल जेल में निरुद्ध एक जो कैदी था, वहां पर उसने अनुशासनहीनता की थी, जिस पर जेल प्रहरी ने सख्ती की थी। इसी का बदला लेने के लिए जब वो जेल से छूटा, उसके बाद में जब जेल प्रहरी अपने निजी काम से गया हुआ था, वहां पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे जमकर मारपीट की और वहां से फरार हो गया। इस मारपीट में काफी चोटें भी लगी है। इस घटना के बाद में जेल प्रहरी ने रायपुर थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और उसके बाद में पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे डिटेल्स देंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर साहिल राहुल बना और एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वो राहुल नहीं, साहिल था। प्यार के नाम पर वो धोखा था। जब राज खुले तो धमकाया, शादी के नाम पर बहकाया। एक लड़का जिसका नाम साहिल था और वो मुसलमान था और उससे प्यार एक हिंदू लड़की से हो गया। फिर शुरू हुआ वो शैतानी खेल जो आजकल आम हो चला है।
साहिल उस लड़की से राहुल बनकर मिला और फिर शुरू हुआ प्यार का अंधा खेल। लड़की राहुल उर्फ साहिल के प्यार में पड़ गई और उसने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया और साहिल 4 साल तक शादी के नाम पर लड़की के साथ गलत काम करता रहा। लेकिन जब साहिल की सच्चाई सामने आई तो वो डरा नहीं, उल्टा लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो बस। और मैंने ढूंढने की शुरू में नाम उसने अपना नाम पहले तो हिंदू नाम बताया था राहुल, फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो दूरियां बनाना शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में भलाया फुसलाया और फिर से मुझे मतलब कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। हम लोग 4 साल से रिलेशन में थे। धर्म का सच पता लगने के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होता था। बावजूद इसके लड़का लड़की के साथ शादी के नाम पर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कि थाना कोलार पर आज एक फरियादिया उपस्थित हुई। उसने बताया कि उसकी एक मोबाइल के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हुई। उसने अपना धर्म छुपा के दोस्ती की और शादी का वादा किया। उसके बाद जब उसकी असली जाति का पता चला तो इनके बीच विवाद हुआ। फिर उसके बाद भी वो लगातार ये बोलता रहा जब कि शादी करूंगा मैं। और ये घटनाक्रम 2020 और 21 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस लड़के ने अभी तक उस लड़की से शादी नहीं की। शादी का झांसा दे के लगातार दुष्कर्म करता रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर यहाँ थाना कोलार में FIR दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल से एक बार फिर इस तरह की खबर सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन भी गुस्से में हैं और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। कई बार वो उसके साथ दुराचार करता रहा, यौन शोषण करता रहा। जब इसने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो उसने बोला कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, बुर्का इत्यादि सब पहनना पड़ेगा, पहले मुस्लिम बनो उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तो इसने जो है मना कर दिया और इसने मना करने के पश्चात जो है वो लड़के ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल बंद कर लिया। और जब ये उसके घर गई तो घर वालों ने भी इसके साथ जो है झूमा झटकी की, बदतमीजी करी और कहा कि जो तुम्हें करना हो वो कर लो, हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगी। धर्म बदलकर इस तरह शादी का झांसा देने वालों से सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बुजुर्ग की छत पर सो रहे बुजुर्ग की सिगड़ी से आग लगने की वजह से मौत हो गई। दरअसल पूरा छप्पर जलकर राख हो गया और घर वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और 95 साल की पत्तोबाई बाथम की मौत की जानकारी मिल रही है। दुखद एक मामला, ग्वालियर थाने के लदहिड़ी इलाके का ये पूरा घटनाक्रम और ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है।